हेलो गाइस, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने ही चैनल JK उर्दू पॉइंट में। जैसा कि यहाँ आपको स्क्रीन पे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि 13 जुलाई 2020 का करंट अफेयर जो है मैं आपको कुछ सवाल जो लेकर आया हूँ आपके लिए वो आप देखेंगे। लेकिन इससे पहले आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ जो हैं आपको सारी मिल सकें। तो लेट अस स्टार्ट। मैं पहले आपको बताऊं कि 13 जुलाई का करंट अफेयर जो है हम यहाँ से शुरू करते हैं और आपकी क्या राय होगी, आपको कुछ समझ में आया या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे आता हो ना तो मैं कंफर्म करके आपको बता सकता हूँ। तो निकलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं कि रिसेंटली SCBI मीन्स रिस्ट्रक्टर्स एडवाइजरी कमेटी ऑन रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, दिस कमेटी इज़ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। कहते हैं SCBI एक कमेटी बनी थी, ये किसकी चेयरमैनशिप के अंडर आता है? तो यहाँ सामने आपको इसका आंसर जो है वो दिख गया होगा। उषा थोराट जो है इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, WHO सेट्स अप इंडिपेंडेंट पैनल को चेयर्ड बाय हेलेन एलिजाबेथ क्लार्क एंड इलेन जॉनसन सिलीफ फॉर इवैल्यूएशन ऑफ ग्लोबल कोविड-19 रिस्पांस। ये नाम जो है यहाँ पर आपको दे सकते हैं कि को चेयर थे ये किसके, WHO के सेटअप इंडिपेंडेंट पैनल, और या यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं या आप देख सकते हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड हेलेन एलिजाबेथ क्लार्क, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ये फॉर्मर थे और इनका नाम जो है हेलेन एलिजाबेथ क्लार्क था। एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ लाइबेरिया इलियन जॉनसन सिलीफ। यहाँ पर इसी सवाल के अंदर ये पॉइंट जो है आता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और WHO डायरेक्टर जनरल कौन था? टेड्रोस एडनोम, और इनका हेडक्वार्टर तो ये है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। उसके बाद सवाल नंबर 3, ये नादून पुलिस स्टेशन एक है जो हिमाचल प्रदेश में आता है। और सवाल पहले आप देखिए कि विच स्टेट पुलिस स्टेशन हैज़ बीन रैंक्ड एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया, कि हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा पुलिस स्टेशन है जो हिंदुस्तान में स्टेट का कौन सा ऐसा पुलिस स्टेशन है, कौन सी स्टेट का ऐसा पुलिस स्टेशन है जिसका रैंक जो है वो बेस्ट पुलिस स्टेशन के नाम से जाना जाता है। और बी हिमाचल प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद कहते हैं कि दलाई लामा के बारे में आपने पहले भी सुना होगा कि इज़ द हेड मॉन्क ऑफ तिब्बतन बुद्धिज़्म। और उनने एक किताब भी लिखी है। फ़िलहाल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हिज लोनलीनेस द 14th दलाई लामा बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ दलाई लामा। और तेंजिन गिची तिथोंग इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद और यह यहाँ पर डिटेल थोड़ी दी है, इसको आप आराम से स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हो। अगर मैं ये पढ़ने लगूँ तो वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2G एक्सेस है, इसलिए मैं वीडियो को अपलोड करने में बहुत सारी दिक्कत होती है। सो गाइज आप इसको स्क्रीनशॉट मार के आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद रिसेंटली ISRO हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च द अमेजोनिया 1 सैटेलाइट, इट इज़ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ISRO की तरफ से अनाउंस किया गया था और लॉन्च किया गया था एक सैटेलाइट जिसका नाम अमेजोनिया था। और ये किस कंट्री की तरफ से लॉन्च किया गया था ये आपने यहाँ पर बताना है। आपको सामने दिख गया होगा जो रेड कलर से आंसर लिखा होगा, ब्राज़ील इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम ISRO शॉर्ट में बोल सकते हैं, इसके एब्रीविएशन इज सेट टू लॉन्च द अमेजोनिया 1, वही जो मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाया। और इसी के बारे में ये भी है कि ऑन बोर्ड द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV
As a primary payload by August 2020, Amazonia 1 is Brazil's first satellite for Earth observation. और ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि Amazonia 1 जो थी ये ब्राज़ील की फर्स्ट सैटेलाइट थी, किसके लिए? अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, और डिज़ाइन असेंबल्ड एंड टेस्टेड इन ब्राज़ील। और इसको डिज़ाइन और असेंबल कहाँ पे किया गया था? ब्राज़ील के अंदर, और टेस्ट भी ब्राज़ील के अंदर ही किया गया था। और उसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में बता ही देता हूँ। Amazonia 1 will help in observing and monitoring the deforestation in the region of Amazon through the satellite image। और ये Amazon 1 जो है हमें किस में हेल्प कर सकता है? ये मॉनिटर डिफॉरेस्टेशन जिस रीजन में हो रही हो, और वो हम मॉनिटर कर सकते हैं किसके थ्रू? सैटेलाइट इमेज के थ्रू। उसके बाद गाइज आप क्वेश्चन, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, इसी बार ये स्कीम आई है। और रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द एसीम पोर्टल। एसीम मीन्स आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। और इसको आप देख लीजिए कि किसकी तरफ से जो है इसको लॉन्च किया गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से जो है इस स्कीम को, मीन्स एजीम इसको हम बोल सकते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से जो है वो लॉन्च किया गया है। और सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। और उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे। हु हैज़ बैग्ड द दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2020? कौन दादा साहिब फाल्के अवार्ड जो है वो 2020 में ले चुका है? तो कहते हैं कि कीजांग डी थोंग डॉग जो है इसने ये हासिल किया है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश फिल्म मेकर बैग्स दादा साहिब, ये इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके आराम से पढ़ सकते हैं। उसको आप स्क्रीनशॉट कर लें और इसको समझें। लंबा बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको मैं पहले समझा चुका हूँ कि दिक्कत क्या है। रिसेंटली फ्लिपकार्ट टाई अप विद कर्नाटका गवर्नमेंट टू प्रमोट आर्ट क्राफ्ट हैंडलूम सेक्टर ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट। हु इज़ द CEO ऑफ फ्लिपकार्ट? फ्लिपकार्ट की तरफ से जो है ये टाइप किया गया है और कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ, किसको प्रमोट करने के लिए? आर्ट को, क्राफ्ट को, हैंडलूम सेक्टर्स, और इसके अलावा जो भी छोटी मोटी चीज़ें जो हम घर में बना सकते हैं उसके लिए जो है इन्होंने इनके साथ रिसेंटली टाइप किया है। तो कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ जो है टाइप उन्होंने किया है। तो कहते हैं कि फ्लिपकार्ट का CEO कौन है? तो कल्याण कृष्ण मूर्ति इसका करेक्ट आंसर है। तो इसके बाद ये थीम आप इसका पढ़ सकते हैं। उसके बाद ऑन विच डे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड? ये सवाल आप देख सकते हैं कि कब वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। 11 जून को एवरी ईयर 11 जून ये मनाया जाता है। गाइज इसके बाद ये 10th क्वेश्चन है, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, आप इसको आराम से पढ़ के स्क्रीनशॉट करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। बाद गाइज ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू। इसके लिए आप यहाँ से स्क्रीन कर सकते हैं। मैंने इसलिए जो है आपको कुछ सेकंड के लिए इसको मैंने यहाँ पर रुका है। आप इसको स्क्रीनशॉट करके और इसके जवाब जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, और इन जवाब को भी, इन आंसर जो इनके यहाँ पर दिए हैं इनको भी स्क्रीनशॉट करके अपने नोटबुक पे आप नोट कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समझ में ना आता हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।